तो ये कंडीशन है फ्रिज की। चलिए इसको क्लीन अप करते हैं। कुछ चीज़ें तो मैंने दराज से ली हैं और कुछ फिजिकल मार्केट से ली हैं। आइए इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्रिज ऑफ कर देंगे पहले। सब चीज़ों को मैंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सब निकाल लिया है। फ्रीज़र भी खाली किया है, फ्रिज भी खाली की है। बहुत सारा सामान जो है वो अनऑर्गेनाइज रखा हुआ था और बहुत सारा फालतू सामान रखा हुआ था जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और कुछ ऐसा सामान था जो एक्सपायर्ड हो चुका था। तो फ्रीज़र जो है वो मैं मीट इसी तरह ही रख देती थी शॉपर में, बस ऐसे ही वॉश किया और रख दिया, तो जो उसका खून वगैरह है वो फ्रिज में आ जाता था। फ्रिज से सारा कुछ जो है वो मैंने निकाल लिया है। अब अगर मैं आपको किचन की हालत दिखाऊं तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो चीज़ें फ्रिज में रखी हुई थी ऑल ओवर द एंड ये वहाँ तक जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये माल मलबा मेरे फ्रिज के अंदर था। तो अब इसको हम सफाई करने लगे हैं। फ्रिज में से काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी थोड़ी थोड़ी जो है ना आ रही थी अजीब सी। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने एस्टोनिश का लिया है किचन क्लीनर। इसकी बहुत प्यारी सी खट्टे माल्टे जैसी जो है ना वो इसकी फ्रेगरेंस है। और एक साइड पे मैंने पतीली रख दी है पानी हल्का सा गर्म करके, तो वो फ्रीज़र में मैं डालूंगी ताकि वो जो बर्फ़ वगैरह जमी होती है वो पिघल जाए। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि फ्रिज पिघल ही जाए। बस हल्का सा कुनकुना करना है ताकि जो बर्फ़ है उसको हमें छीलना ना पड़े, खुरचना ना पड़े, और हम उसको साफ़ कर लेंगे। नीचे का जो पार्ट है वो मैं स्पंज से साफ़ कर रही हूँ। मैंने कोई साबुन वगैरह नहीं लिया। जो स्प्रे मैंने किया था एस्टोनिश का वही मैंने यूज़ किया है, और ये झाग सारी उसी की है। साबुन की अजीब सी गंदी गंदी सी स्मेल होती है, तो वो मुझे स्मेल पसंद नहीं है क्योंकि फिर फ्रिज में वही स्मेल आती है। तो इसलिए मैंने वो जो एस्टोनिश का स्प्रे किया था सिर्फ वही मैंने इस्तेमाल किया, इसमें कोई सोप वगैरह मैंने नहीं रखा है। तो सुबह ऊपर मैंने देखा ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आई हुई थी क्योंकि फ्रिज काफ़ी ऊंचा है, तो मेरे लिए जो है वो मसला होता है ऊपर तक झांकना कि ऊपर कितना गंद है और कितना नहीं। तो जब मैं साफ़ कर रही थी तो फिर मैंने ऊपर की भी सारी सफाई की। ऊपर भी काफ़ी डस्ट था। ऊपर की सफाई तो वैसे जब मेरी अम्मी आती हैं वो करके जाती हैं, तो अब मेरे जहन से तो निकल जाता है कि जी ऊपर भी कुछ गंदमंद है। तो देखें जब मैंने पानी गर्म डाला तो मुझे छीलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बर्फ़ वैसे ही पिघल गई थी, साफ़ हो गया था। मेरा जो फ्रिज है वो नॉन फ्रॉस्ट है, इसमें बर्फ़ ऐसे जमती नहीं है। ये जो पानी रखते हैं हम बर्फ़ वगैरह के लिए वो गिरता है तो वो जम जाता है। ये फ्रिज देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह चमक दमक लश पश हो गई है। अब हम करेंगे इसके अंदर के जो डिवाइडर्स है वो भी मैंने निकाल दिए हैं ताकि उनको हम अलग सेपरेटली रख के तो उसको अच्छे से ऊपर नीचे से हम साफ़ कर सकें। तो यहाँ पे मैंने सारे डिवाइडर्स जो है इन इसके वेजिटेबल बॉक्स में जमा कर लिए हैं, और इनको जो है वो मैं साबुन से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि ये जो डिवाइडर्स हैं इन पे कुछ इस तरह के दाग हैं जो स्प्रे से नहीं हट सकते थे, वो उसको मैंने कुछ मार मार के साफ़ किए हैं। क्योंकि दूध जब निकालते हैं तो उसका कुछ पार्टिकल्स रह जाते थे, या कोई सालन वगैरह गिर जाता था, या कोई भी चीज़ गिरती होती है वो चिपक जाती है। तो इसलिए फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया, रगड़ रगड़ के साफ़ किया, और फिर मैंने इनको साइड पे रख दिया ताकि ये ड्राई हो जाए। और पंखा मैंने चला दिया ताकि साथ साथ फ्रिज भी ड्राई हो जाए और फर्श भी साफ़ ड्राई होना शुरू हो जाए। क्योंकि बच्चों का आना जाना लगा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि कोई स्लिप हो जाए। तो स्लिप अगर कोई हो गया या मैं खुद ही हो गई तो फिर तो अल्लाह ही माफ़ करे। अच्छा खैर, ये वाली जो एक्रेलिक की ट्रेज़ हैं ये मैंने दराज से ली थी। 15 समथिंग की मुझे पड़ी थी ये 4 ट्रेज़। साइज़ जो है मुझे योगर्ट के लिए थोड़ा छोटा लगा कि योगर्ट की जो ट्रे है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरे योगर्ट्स आ नहीं रहे हैं इसमें। फिर मैंने एक ट्रे में रख दिए हैं ये स्नैक्स, बच्चों के कैंडीज़, चॉकलेट्स वगैरह। ये क्योंकि चॉकलेट जो है वो गर्मी में बाहर रखें वो पिघल जाती है, इसलिए मैं चॉकलेट्स और मेडिसिन जो है वो रखती हूँ फ्रिज में ताकि वो ख़राब ना हो। ये वेजिटेबल बास्केट्स मैंने चाइना शॉप से ली हैं, चाइना क्रॉकरी सेंटर से ली हैं मेरे घर के पास, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत 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 ज़बरदस्त है। इनको भी वॉश करके मैंने यहाँ पे उल्टा रख दिया ताकि ये जो है वो ड्राई हो जाए। मैंने सोचा थोड़ा सा ऐसा मार भी कर लें। चलें जी, ये बास्केट्स जो हैं वो मैंने वेजिटेबल्स के लिए ली थी, जो वेजिटेबल बॉक्स है उसमें रखने के लिए। तो पहले मैंने जो है टमाटरों को अच्छे से मैंने सब्जियां धो के पहले रख दी थी बास्केट में। इनको मैंने हल्का टिश्यू से मैंने साफ़ कर लिया, ये सारी जो है वो खुश्क हो जाए। और जो नरम टमाटर थे वो मैंने ऊपर रख दिया और सख्त नीचे रख दिया ताकि जो हमारे पहले जो नरम टमाटर हैं वो हम इस्तेमाल कर सकें। सारी सब्जियां जो है वो मैं इन बास्केट्स में डाल दूंगी। सबको मैंने धो के पहले से रख दिया था, और ये बास्केट्स काफ़ी जो है वो अच्छे बड़े साइज
बड़ा मेरा वेजिटेबल बॉक्स है फ्रिज के अंदर, उस हिसाब से ठीक है, मतलब लेंथ और विड्थ जो है वो उनकी मैच हो गई है वेजिटेबल बॉक्स में। और ये मुझे अपने फ्रिज में सबसे अच्छा जो पार्ट लगा वो मुझे यही लगा कि ये बड़े प्यारी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई, और 4 मैंने तुक्के में ली थी और ये 4 की 4 पूरी आ गई हैं। 350 रुपीज़ की ये एक बास्केट मुझे पड़ी थी। तो चले अब हम देखते हैं कि हमने दूध के साथ क्या कार्रवाई करनी है। दूध के लिए भी मैंने एक्रेलिक की बॉटल्स ली हैं, बहुत प्यारी सी ज़बरदस्त किस्म की मुझे बॉटल्स मिल गई थी। पहले मैंने सोचा था कि वो ज़ीबा की काओ प्रिंट वाली जो बॉटल्स हैं वो ले लूँ, वो 1200 रुपये की एक पड़ रही थी क्योंकि वो आउट ऑफ बजट जा रही थी। 3600 रुपये की जो है 3 बॉटल्स मुझे मिल रही थी, तो ये जो है वो बजट फ्रेंडली भी थी और अच्छी भी थी, तो मैंने ये ले ली। अच्छा, गर्मियों का सीज़न जो है वो आ चुका है। गर्मियों के सीज़न में अंडे जो हैं वो फ्रिज में रखे जाते हैं, तो मैंने अंडों के लिए भी एक ट्रे ले आई थी और वो मैंने फ्रिज में रख दिया। एक ये बॉक्स ले आई थी, इसके अंदर पार्टीशन है, फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं और आप कुछ भी रख सकते हैं। बाकी बॉक्सेस जो हैं वो मेरे पास ऑलरेडी जो पड़े हुए थे उन्हीं को मैंने यूटिलाइज़ किया है। धनिया पुदीना भी मैंने टिशू में रैप करके रख दिया ताकि वो ख़राब ना। बाकी का काम जो है वो मैं ऑफ कैमरा करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, दिन में शुरू किया था, रात हो गई है। और फ्रिज जो है वो हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है, तैयार हो गया है, हर चीज़ अच्छे से सेट कर दी है। और इतनी स्पेस जो है वो अब इसमें बच गई है। अच्छा जी, ये फ्रीज़र का सेक्शन है, यहाँ पे अभी मीट आना है, तो मीट के लिए हम थोड़ी सी बड़ी ट्रे रख के उसके ऊपर मीट रखेंगे ताकि हमारा जो बेस है फ्रीज़र का वो ख़राब ना हो। और ये सेक्शन जो है वो हमने फ्रोज़न आइटम्स के लिए रखा था कि जो लेफ़्ट ओवर फ्रोज़न आइटम्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। बाकी गर्मियाँ जो है वो आ गई हैं, सर्दियाँ चलेंगी, तो हमने एग के लिए ट्रे ले आई है, एग ट्रे हमने यहाँ रख दी है, बच्चों की मेडिसिन हमने यहाँ रख दी हैं। और बटर के लिए मेरे पास है एक बटर के लिए जो प्लेट होती है, बटर प्लेट विद लिड, वो मेरे पास है, उसको मैंने ढूंढना है, अभी ढूंढ के मैं रखूँगी। यहाँ बच्चों के सारे योगर्ट्स आ गए, कैंडीज़ वगैरह आ गई हैं, चॉकलेट्स आ गई हैं, यहाँ पे जो है मेरे वो मशरूम्स ऑलिव्स वगैरह आ गए हैं, इधर योगर्ट आ गया। और ये फ्रिज का जो ये वेजिटेबल वाला सेक्शन है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ये पूरे भी आ गए हैं मेरे फ्रिज में। और जो बड़ी सी पतीली हमने दूध की रखी थी उसको डिस्कार्ड करके हमने बॉटल्स फिल कर दी हैं ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो बच जाए। जो मेरी रेगुलर की मेडिसिन हैं वो हमने दरवाजे में रखी हैं, बाकी सब कुछ हमने दरवाजे से निकाल दिया है और ये फ्रिज हमारा तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊं। बहुत शुक्रिया। ये है लास्ट लुक फ्रिज की। फ्रिज साफ़ करने के बाद वैसे मेरे दिल को थोड़ी थोड़ी तसल्ली हो रही थी, दिल को खुशी हो रही थी कि मैंने बार बार इसकी वीडियोज़ बनाई। जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनको कहा क्लोज योर आइज, टाटा। मेरे हस्बैंड ने भी कहा वाह भाई वाह।